Audio Jungle. नमस्कार, ये रेडियो वर्षा है। अब आप पल्लव से वर्षा टाइम्स सुनिए। पहले सुर्खियां। सिविल सर्जन का हुआ तबादला, डॉक्टर योगेंद्र महतो बने गोपालगंज के नए सीएस। मौसम विभाग ने चेताया, तेज आंधी के साथ गिर सकती है बिजली। जिले भर में जोर शोर से चल रहा है प्रवेशोत्सव कार्यक्रम और 30 वर्ष पुराने मामले में पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे बाइज्जत बरी। अब वर्षा टाइम्स विस्तार से। सिविल सर्जन डॉक्टर टीएन सिंह का ट्रांसफर हो गया है। डॉक्टर योगेंद्र महतो गोपालगंज के नए सिविल सर्जन बनाए गए हैं। बिहार सरकार के संयुक्त सचिव ने यह अधिसूचना जारी की है। उधर मौसम विभाग ने बिहार में तेज आंधी के साथ बिजली गिरने की संभावना जाहिर की है। इसके साथ ही लोगों को अलर्ट रहने की भी हिदायत दी है। पश्चिम और पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण सहित गोपालगंज, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया जिले में खासकर आंधी के साथ बिजली गिरने की आशंका जाहिर की गई है। मौसम 2-4 दिनों तक खराब रह सकता है। पूरे जिले में अनामांकित बच्चों और क्षितिज बच्चों को स्कूल से जोड़ने के लिए सरकारी विद्यालयों में नामांकन तेजी से करने के लिए प्रवेश उत्सव कार्यक्रम जोर शोर से चलाया जा रहा है। हमारे उचका गांव संवाददाता ने जानकारी दी कि मंगलवार को मीरगंज से सटे बर्मा कपरपुरा आदर्श हाई स्कूल में प्रवेशोत्सव विशेष नामांकन अभियान का आगाज गाजे बाजे के साथ किया गया। स्थानीय अधिकारियों, स्थानीय अभिभावकों, विद्यालय परिसर और सैकड़ों विद्यार्थियों के साथ सुबह निकाली गई प्रभात फेरी पूरे क्षेत्र में भ्रमण करती रही। अभिभावकों को जागरूक कर घर पर रह रहे बच्चों का नामांकन कराने के लिए प्रेरित किया गया। इस मौके पर हथुआ एसडीएम अनिल कुमार रमण ने कहा कि अनामांकित बच्चों को विद्यालय में लाना इस अभियान का मूल है। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को जिम्मेदारी है कि वे इस अभियान को सफल बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे पोषक क्षेत्रों के बच्चों को विद्यालय तक आने के लिए प्रेरित करें। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में नामांकन कराने के लिए आगे आएं। सरकार से दी जा रही सभी विशेष सुविधाओं का लाभ उठाएं। इस मौके पर प्रधानाध्यापक सुभाष सिंह, वीडियो रवि कुमार, प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी क्षितिज कुमार आदि लोग मौजूद रहे। उधर हथुआ मंडल में चर्चित विद्यालय उत्क्रमित उच्च विद्यालय बर्मा कपरपुरा के प्रधानाध्यापक सुभाष सिंह ने पूरे विद्यालय के परिवार के साथ प्रभात फेरी में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहे। उन्होंने कहा कि इस स्कूल की तरफ से वाहनों की व्यवस्था की गई है, जिस पर स्लोगन और बैनर के साथ ही अभियान का श्री गणेश किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि उनके पोषक क्षेत्र में आने वाले अधिकांश बच्चों को पहले ही विद्यालय में नामांकित किया जा चुका है। उधर हमारे थावे संवाददाता गौतम प्रसाद ने जानकारी दी कि थावे प्रखंड में स्कूल से दूर रह रहे बच्चों को पठन पाठन से जोड़ने के लिए प्रखंड के सभी विद्यालयों में प्रवेशोत्सव मनाया जा रहा है। प्रवेशोत्सव अभियान का शुभारंभ वीडियो मनीष कुमार ने बीआरसी द्वारा आयोजित प्रभात फेरी को हरी झंडी दिखाकर की। प्रवेशोत्सव को शिक्षा, आईसीडीएस और जीविका विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किया जा रहा है। इस अभियान में नामांकन 1 से 9 तक की कक्षा में कराया जाएगा। यह अभियान 20 मार्च तक चलेगा। अभियान के नोडल पदाधिकारी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी चंद्रभूषण शर्मा ने बताया कि प्रखंड को 4 भागों में संकुल स्तर पर बांटा गया है। सभी स्तर पर समितियों का गठन किया गया है जो अभियान की सफलता और समीक्षा करेगी। प्रभात फेरी में मुखीराम माध्यमिक विद्यालय, राजकीय बुनियादी विद्यालय तथा उत्क्रमित मध्य विद्यालय विदेशी टोला के शिक्षक और विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्रभात फेरी में बीआरपी राकेश भारती, लेखपाल शैलेंद्र कुमार आदि लोग मौजूद रहे। उधर थावे प्रखंड के उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय लचवार में चल रहे 2 दिवसीय सामुदायिक प्रशिक्षण मंगलवार को समाप्त हो गया, जिसमें विद्यालय के शिक्षा समिति के अध्यक्ष, सचिव और सदस्य शामिल हुए। प्रशिक्षण के दौरान ट्रेनर द्वारा शिक्षा समिति के सदस्यों को उनके कार्य और अधिकार के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही राज्य प्रतिनिधि और जिला संभाग प्रतिनिधि द्वारा भी शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण के दौरान संकुल समन्वयक ओम प्रकाश सिंह, प्रधानाध्यापक संजय कुमार श्रीवास्तव और मैनेजर सहित विद्यालय के शिक्षा समिति के सदस्य शामिल रहे। थावे प्रखंड के विदेशी टोला पंचायत में स्थित शिव स्थान में ऐतिहासिक बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर के बारे में कई तरह की किंवदंतियां सुनने को मिलती है। कहा जाता है कि 18वीं सदी में एक सिद्धेश्वर नामक गरीब किसान रहता था जो गांव-गांव घूमकर खाट बुनने का काम करता था। एक बार खाट बुनने के लिए मूंज को ऊंची टीला को देखकर उस पर लबेद रखकर कूचने लगा। उसी दौरान टीले के एक भाग
के टूटने के बाद टिले से खून निकलने लगा। खून निकलते देख किसान घबरा गया और गांव जाकर बताया। ग्रामीणों ने इसकी बात हथुआ राज को दी। हथुआ राज द्वारा मामले की पड़ताल कर वाराणसी से विद्वानों को बुलाकर शिवलिंग का प्राण प्रतिष्ठा कराया गया। तब से यहाँ सिद्धेश्वर नाथ मंदिर हो गए। आज भी ये मान्यता है कि लगातार यहाँ पूजा अर्चना करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस बार शिव रात्रि को लेकर यहाँ भव्य अष्टजाम किया जा रहा है तथा शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। विदेशी टोला पंचायत के शिव स्थान में स्थित ऐतिहासिक बाबा सिद्धेश्वर नाथ मंदिर में महाशिवरात्रि के अवसर पर हर साल की भांति इस वर्ष भी मंगलवार को 24 घंटे के लिए अखंड अष्टयाम शुरू हो गया। इसके साथ ही भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है। उधर महाशिवरात्रि को लेकर मेले में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की भी तैनाती की जाएगी। थानाध्यक्ष विशाल आनंद ने बताया कि थावे के सिद्धेश्वर नाथ शिव मंदिर पर 5 महिला पुलिस और 5 पुरुष पुलिस बल को भी लगाया जाएगा। उधर मीरगंज में महाशिवरात्रि पर्व पर निकाले गए भव्य शोभा यात्रा के कारण पूरा इलाका शिवमय बन गया। स्थानीय सेवा केंद्र प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सदस्यों द्वारा यह भव्य शोभा यात्रा शहर के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रही। विश्व शांति के लिए निकाली गई 50वीं त्रिमूर्ति कलश सह शोभा यात्रा में सजाई गई जीवंत झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र रहे। शोभा यात्रा मीरगंज सेवा केंद्र से जयप्रकाश चौक, बाजार रोड, हथुआ मोड़ होते हुए विभिन्न मार्गों से गुजरकर शहर की परिक्रमा करने के बाद वापस लौटी। इसके पूर्व ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया गया जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में DCLR अजय राय, नगर उपाध्यक्ष धनंजय यादव, ब्रह्म कुमारी सुनीता बहन, अंगूरी बहन, कांति बहन आदि ने केक काटकर झंडोत्तोलन किया। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी सुनीता बहन ने बताया कि विश्व में बढ़ते अत्याचार को समाप्त करने को लेकर परमात्मा शिव इस धरा पर पधार चुके हैं तथा पुरानी कलयुगी दुनिया को स्वर्ग बनाने में लगे हैं। इसलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय लोगों को नर से नारायण तथा नारी से लक्ष्मी बनाने का सरल तरीका निःशुल्क दे रहा है। उधर बढ़िया हाई स्कूल खेल मैदान में चल रहे स्वर्गीय रामायण चौधरी मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला राजा 11 फतेहपुर बनाम मुन्ना सिंह 11 सिमराव के बीच खेला गया, जिसमें सिमराव की टीम ने 6 विकेट से फतेहपुर की टीम को हराकर कप पर कब्जा जमा लिया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए फतेहपुर की टीम ने निर्धारित 16 ओवर में सभी विकेट खोकर 240 रन का स्कोर खड़ा किया। जवाब में उतरी सिमराव की टीम ने 6 विकेट रहते ही लक्ष्य को हासिल कर इस रोमांचक मुकाबले को जीत लिया। मैन ऑफ द सीरीज का खिताब गुड्डू को दिया गया, वहीं मैन ऑफ द मैच का खिताब संयुक्त रूप से मीरगंज नगर परिषद उपाध्यक्ष धनंजय यादव और सिवान के कोऑपरेटिव के चेयरमैन रामान यादव, मुखिया अर्जुन यादव ने खिलाड़ियों को दिया। उधर सरकार से मानदेय की मांग की लड़ाई वर्षों से लड़ने के साथ सदर अस्पताल में स्थापित बजरंग बली मंदिर में जाकर राम भक्त बजरंग बली से पूजा अर्चना कर प्रार्थना की गई कि मानदेय सरकार द्वारा देने पर अखंड अष्टयाम कराने की भी बात कही गई। भगवान बजरंग बली से इन आशा कार्यकर्ताओं ने प्रार्थना किया और सरकार ने इन कार्यकर्ताओं को 1000 रुपए मानदेय देना भी शुरू कर दिया। 15 मार्च को सदर अस्पताल में बजरंग बली के मंदिर के समक्ष अखंड अष्टयाम जिले के सभी आशा कार्यकर्ताओं के सहयोग से कराया जाएगा। इसकी जानकारी आशा कार्यकर्ता माधुरी देवी ने दी। सारण, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज जिले की सीमा पर गंडक नदी के बंगरा घाट महासेतु करीब 10 साल की आबादी को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में सहायक साबित हो रहा है। जिले के पूर्वांचल में 8 किलोमीटर की दूरी पर नारायणी नदी में 2 महासेतु निर्माण होने के बाद दुर्गम दियारा के नाम से विख्यात इलाका विकास के लिए मशहूर माना जा रहा है। 950 करोड़ की लागत से बने बंगरा घाट और 70 घाट महासेतु का निर्माण पुल निर्माण निगम लिमिटेड के करने के बाद जनता को समर्पित कर दिया गया है। सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दोनों महासेतु का उद्घाटन कोरोना काल में ही वर्चुअल तरीके से किया था। 2 किलोमीटर लंबी बंगरा घाट महासेतु से मुजफ्फरपुर की दूरी बैकुंठपुर प्रखंड मुख्यालय से 30 किलोमीटर कम हो गई है, जबकि दरभंगा, बरौनी सहित अन्य शहरों की दूरी भी सिमट गई है। हसीब अख्तर को सेकुलर के गोपालगंज अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष के रूप में मनोनीत किया गया है। हम अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष तनवीर उर रहमान ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। उधर कार्यपालक सहायकों के हड़ताल का दूसरा दिन रहा। 8 सूत्री मांगों को लेकर शहर के अंबेडकर चौक पर कार्यपालक सहायक धरना दे रहे हैं, जिस वजह से कई सरकारी कार्यों में बाधा पहुंच रही है। सिविल कोर्ट गोपालगंज के न्यायिक दंडाधिकारी राजीव पांडे की कोर्ट ने 30 वर्ष पुराने आर्म्स एक्ट के एक मामले में पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता काली प्रसाद पांडे सहित
3 लोगों को साक्ष्य के अभाव में बाइज्जत बरी कर दिया। बताया जाता है कि वर्ष 1990 में बिशंभरपुर थाने के विनोद मठनिया गांव से उचका गांव थाने के बरारी गांव में बारात गई हुई थी। बारात में काली प्रसाद पांडे भी गए हुए थे। बारात में किसी ने गोली चला दी। गोली काली प्रसाद पांडे को भी लगी थी और वे घायल हो गए थे। इस मामले को लेकर उन्होंने उचका गांव थाने में कांड संख्या 72/1990 अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया था, लेकिन कांड के अनुसंधानकर्ता ने उनके ही और विनोद मठनिया गांव के कृष्ण तिवारी, पाशुपति तिवारी और बड़कू तिवारी के खिलाफ चार्जशीट सौंप दिया। बाद में मामले की सुनवाई न्यायिक दंडाधिकारी राजीव पांडे की कोर्ट में चल रही थी। मंगलवार को एपीओ और बचाव पक्ष के अधिवक्ता जानकी शरण पाठक का पक्ष सुनने के बाद कोर्ट ने तीनों को बाइज्जत बरी कर दिया। स्कॉर्पियो गाड़ी से 40 कार्टन विदेशी शराब जब्त किया गया है। 2 तस्कर इस दौरान गिरफ्तार भी किए गए हैं। बलथरी चेकपोस्ट पर उत्पाद विभाग ने कार्रवाई की। गैस सिलेंडर में आग लगी जिससे 2 मजदूर झुलस गए। घायलों को सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। नल जल योजना के तहत बन रहे टंकी निर्माण कार्य के दौरान यह हादसा हुआ। फुलवरिया के पैकौली बदो गांव में ये घटना घटी है। उधर उत्पाद विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बैकुंठपुर के दियारा इलाके में कई चुलाई शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया है, जहां जहरीली शराब की बड़ी खेप तैयार हो रही थी। उत्पाद अधीक्षक ने वीडियो भी शेयर किया है। कुनवा मोड़ के समीप अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दंपत्ति जख्मी हो गए। इलाज के लिए सदर अस्पताल में इन्हें भर्ती कराया गया है। नगर थाना क्षेत्र के कुनवा मोड़ पर यह हादसा हुआ। चैनपट्टी के समीप हाईवे पर पुलिस ने यूपी से पिकअप पर आ रही भारी मात्रा में शराब बरामद कर लिया। नगर थाना क्षेत्र के चैनपट्टी गांव के समीप पुलिस ने यह कार्रवाई की है। उधर अनियंत्रित होकर पिकअप सड़क के किनारे पलट गई। पिकअप चालक बुरी तरह से जख्मी हो गया। इलाज के दौरान पिकअप ड्राइवर की मौत हो गई। पिकअप सवार एक महिला भी घायल बताई जा रही है। नगर थाने के चैनपट्टी गांव के समीप NH27 पर यह हादसा हुआ। उड़ीसा में हुए सोना लूटकांड का खुलासा हुआ है। गोपालगंज पुलिस ने लूट के सोना के साथ 3 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उड़ीसा के बड़गांव में स्वर्ण व्यवसायी को गोली मारकर हुई 800 ग्राम सोने की लूटे गए 325 ग्राम सोना, 2,70,000 कैश भी बरामद किए गए हैं। एक पिस्तौल और 2 मैगजीन भी बरामद किया गया है। इसकी जानकारी हमारे माझा संवाददाता सुदेश प्रसाद श्रीवास्तव ने दी। पुलिस ने माझागढ़ के बिशंभरपुर से इन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सासामुसा के शीतल बरदहा में जनसंपर्क के दौरान युवक को गोली मारने का मामला प्रकाश में आया है। मुखिया प्रत्याशी शांतनु सिंह प्रिंस ने लगाई सुरक्षा की गुहार। कहा, गोलीबारी की वारदात से लोगों में भय और आक्रोश का माहौल। कुचायकोट के शीतल बरदहा में रविवार की देर शाम युवक को गोली मार दी गई थी। वर्तमान मुखिया श्रीकांत सिंह और उनके भतीजे पर आरोप लगाया गया है। सासामुसा खेल मैदान पर चल रहे स्वर्गीय वीर बहादुर मेमोरियल नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट सीजन 6 के दूसरे सेमीफाइनल में मेजबान सासामुसा को 3 विकेट से हराकर देवरिया फाइनल में जगह बना चुकी है। हाईवे पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। नगर थाने के कुनवा मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। उधर बिशंभरपुर पुलिस ने शराब तस्करी और शराब पीने के अलग अलग मामलों में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष दिनेश कुमार यादव ने बताया कि गिरफ्तार शराबियों को मेडिकल टेस्ट कराने के बाद हिरासत में भेज दिया गया। अब अंत में सुर्खियां एक बार फिर। सिविल सर्जन का हुआ तबादला, डॉक्टर योगेंद्र महतो बने गोपालगंज के नए CS। मौसम विभाग ने चेताया, तेज आंधी के साथ गिर सकती है बिजली। जिले भर में जोर शोर से चल रहा है प्रवेशोत्सव कार्यक्रम। 30 वर्ष पुराने मामले में पूर्व सांसद काली प्रसाद पांडे बाइज्जत बरी। इसके साथ ही वर्षा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।